हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीखेंगे इमेज का बैकग्राउंड कोरल ड्रॉ में कैसे हम हटाएंगे। हालांकि कोरल ड्रॉ में फोटो एडिटिंग से रिलेटेड टूल्स तो नहीं है, बट फिर भी हम एक इनिशियल लेवल पर जैसे फोटो कुछ बैकग्राउंड हटा करके हमें उसकी जगह पे कुछ और ऐड करना हो, टेक्स्ट वगैरह ऐड करने हो, डिज़ाइन का कुछ मटेरियल अप्लाई करना हो, तो हम लेट्स से उस बैकग्राउंड को हटाना कह सकते हैं, जबकि वो हटता नहीं। बेसिकली उसमें होता क्या है कि एक कटआउट बनता है और उस कटआउट में हम उस इमेज को प्लेस कर देते हैं इनसाइड कंटेनर की तरह, इनसाइड फ्रेम की तरह। तो आउटर एरिया उस कटआउट का जो भी होता है वो हाइड हो जाता है। बेसिकली ये चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं रिमूविंग बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज। और ऐसे इमेजेस का कटआउट बना करके एक बैनर हम बना सकते हैं। तो लेट्स से हम कुछ इमेजेस ले लेते हैं, 2 इमेजेस लेते हैं या एक ही इमेज लेते हैं, इंपोर्ट करेंगे इमेज को। और लेट्स से ये इमेज ले लेता हूँ, इसे मुझे बैकग्राउंड इसका कट करके इसके पीछे मुझे कुछ और बैकग्राउंड लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ। उसके लिए टूल यूज करेंगे पेन टूल। इस पेन टूल की खासियत ये है कि हम जहां पर भी क्लिक करते हैं वहां से लाइन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करने पर ये लाइन आ जाएगी उस जगह पर, और जहां पर भी कर्व आ रहा है तो अगला पॉइंट कर्व पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे माउस को, तो उस जैसा कर्व इमेज में वैसा ही कर्व हमारा इस पेन टूल से बन जाएगा और हम इस तरह से नेक्स्ट टू नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया बॉटम से, यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा रखा। नेक्स्ट कर्व मैं यहाँ लेना चाहता हूँ तो लेफ्ट क्लिक छोड़ूंगा नहीं, दबाए रखूंगा और जहाँ तक कर्व है इमेज में वहाँ तक मैं मेरा पेन टूल को ड्रैग करूंगा। तो ड्रैग करने पर ये वैसा शेप आ जाएगा, कर्व्ड शेप। ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक से हम क्या करेंगे, लेफ्ट माउस क्लिक से हम ये जिसका जो नोड है इस नोड पर क्लिक करेंगे ताकि इसका जो डायरेक्शन हैंडल जो ऊपर की तरफ जो था वो हट जाए और हम अपने हिसाब से अपना जो है मैनुअल उसका डायरेक्शन पर नोड क्लिक करके नया ड्रैगिंग करके एक नया कर्व बना सकें। तो ये तरीका होता है परफेक्ट कटआउट बनाने का। तो इसको हम रिमूविंग इमेज बैकग्राउंड कह सकते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, ये इस पेन टूल से एक कटआउट तैयार हो रहा है इमेज का, और ये कटआउट कंप्लीट होने के बाद हम इसका बैकग्राउंड जो है हाइड कर सकते हैं। तो चलिए, मैं ऐसे क्लिक करके भी आगे बढ़ सकता हूँ और जहां मुझे कर्व मिलता है मैं उस जगह पे उसके अपोजिट डायरेक्शन पे मैं कर्व बनाते हुए नेक्स्ट आगे ऐसे इस लाइन को बढ़ा देता हूं। यहां से यहां तक मुझे कर्व लेना है तो मैं कर्व अप्लाई कर देता हूं। ऐसा भी नहीं है कि हम इसको बाद में एडिट नहीं कर सकते। कर्व का कंप्लीट प्रोसीजर ये पूरा होने के बाद में कटआउट का हम जहां नोड आपको दिख रहा है कि बाहर की तरफ चला गया है या ज्यादा अंदर का एरिया ले लिया है, तो उसको हम ऐसे एडिट भी कर सकते हैं बाद में इनके डायरेक्शन हैंडल्स को यूज करते हुए। तो मैं यहाँ पे कुछ जगहों पे थोड़ा गलत भी ले रहा हूँ, तो उसको हम सुधारेंगे। का तरीका ही यही है कि जो ये नोड बन जाते हैं इन नोड को हम एडिट कर सकते हैं। इन बिटवीन हम कंट्रोल Z भी कर सकते हैं बैक स्टेप जाने के लिए। कंट्रोल Z, ये गड़बड़ हो गया तो यहाँ से मैं इधर इतना ही पॉइंट लेता हूँ, लेकिन डायरेक्शन हैंडल मैंने नहीं हटाया। ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक से इसका डायरेक्शन हैंडल हटाएंगे, देन नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ गलत हो गया तो इसको वापस अनडू करेंगे, यहाँ तक लेंगे इसको, नहीं ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक से ये हटाया नहीं। हटाने के बाद में नेक्स्ट लाइन, देन मैनुअल ड्रैगिंग यहाँ से यहाँ तक, ये कुछ इस तरह से। ये हमने एक कटआउट तैयार कर लिया है। अब क्या करना है कि बीच बीच में जो नोड एडिट करने हैं उसके लिए हम नोड को ऐसे सेलेक्ट करेंगे। जहां पर भी जो नोड हमें लगता है कि आउट ज्यादा हो गया या इन ज्यादा हो गया तो ऐसे हम एडिट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम एडिट कर लेंगे। अब बात आती है पावर क्लिप करना है। पावर क्लिप कैसे करेंगे, इस कटआउट को रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे, इमेज को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे, पावर क्लिप एंड प्लेस इनसाइड कंटेनर, इस तरह से कंटेनर में। तो ये होता है फ्रेंड्स इमेज
का बैकग्राउंड हटाना। बेसिकली हटा नहीं है, ये क्या हुआ है, एक कटआउट बनके उसमें पावर क्लिप हो गया, इमेज अभी भी है। जबकि दूसरे एडिटिंग एप्लीकेशंस में क्या होता है कि सिलेक्शन बना करके आउटर एरिया को हम डिलीट कर सकते हैं, उसकी जगह नया बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कोई नया बैकग्राउंड ऐड करना चाहें इसके बैक साइड में, तो वो हम ऐड कर सकते हैं। एडिटिंग का मतलब ये होता है कि भी फोटो एडिटिंग के लिए एप्लीकेशन होती है बाकायदा। यहाँ पे हमने कटआउट बना करके उसमें इमेज पेस्ट किया है, इमेज प्लेस किया है इनसाइड कंटेनर। लेकिन जो गड़बड़ी वो होती है वो ये होती है कि जहाँ पे भी हमने ये पेन टूल बनाया है तो वहाँ ये हार्ड एजेस दिखाई देता है, जबकि इमेज एडिटिंग एप्लीकेशन में क्या होता है, ये एजेस सॉफ्ट होते हैं, बैकग्राउंड से फ्यूज होते हुए होते हैं, मिक्स होते हुए होते हैं। ऐसे लगता भी नहीं है कि ये आपने बैकग्राउंड चेंज किया या एडिटेड इमेज है, ऐसा नहीं लगता। जबकि इसमें ऐसा लगेगा, ऐसा रिजेम्बलेंस देगा कि जो हार्डनेस है इस हार्डनेस से पता लग जाता है। फिर भी हम इनिशियल, जैसा कि मैंने कहा कि इमेज कटिंग एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक इनिशियल स्टेज पर कुछ करना चाहें, छोटा मोटा अगर हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए कि क्या इमेज था और उसका बैकग्राउंड का हमने चेंज करके कैसे प्रेजेंट कर लिया। अब आप इसमें पीछे जैसा इमेज का कलर देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी इमेज लेना चाहें वो ले सकते हैं। ये लिया मैंने इमेज को, इस बैकग्राउंड को लिया। यहाँ इसकी जगह मैं अगर कोई इमेज लेना चाहूँ, सीनरी वगैरह यूज़ करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड के नाम से सेलेक्ट करता हूँ, ढूंढता हूँ बैकग्राउंड एज सच। ये कुछ हमें कलरफुल मिलते हैं, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। सपोज कीजिए मैंने जैसे ये लिया, इसको मैं न्यू टैब में ओपन करते हुए इसको, या फिर यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज एंड पेस्ट। यहाँ पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी करते हुए। थोड़ा सा क्वालिटी लो है बट हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये हो गया इस तरह से। अब टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिख लीजिए। ये होता है इमेज कट करना और एक बैकग्राउंड में यूज करते हुए इसको नया लुक देना। बोल्ड, इटैलिक, सेलेक्ट, ग्रुप। इस टेक्स्ट के चारों तरफ हम शैडो यूज कर सकते हैं, ड्रॉप शैडो यूज कर सकते हैं। ड्रॉप शैडो का डेप्थ, विड्थ, ग्लोइंग इफेक्ट की विड्थ, साइज, आउटलाइन। F12 से हम आउटलाइन, डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, उसकी हेल्प से हम आउटलाइन, बिहाइंड फाइल, आउटलाइन कलर, ओके। अगर आउटलाइन में छोटा लगता है तो उसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये एक टेक्स्ट के साथ में इमेज का जो बैकग्राउंड है हम चेंज करके ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होता है इमेज का बैकग्राउंड हटाना। बेसिकली हटाया नहीं हमने, और एक ऐसा नया बैकग्राउंड, एक बैनर वगैरह बनाना हुआ बैनर भी बना सकते हैं, और जैसा भी कटआउट हमने लिया वैसा हम उसको इमेज को उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।